साथियों, जिस तरह एक विशाल वट वृक्ष पर असंख्य लताएं झड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार हिंदू धर्म में भी हजारों सालों से चली आ रही परंपराओं के चलते कई स्थानीय व लोकल परंपराओं की लताएं धर्म पर चढ़ गई है। उन्हीं में से एक है पशु बलि प्रथा। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म में पशु बलि के क्या मायने हैं, पशु बलि देनी चाहिए या नहीं, वह पशु बलि पर हिंदू धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं। तो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदुइज्म मिस्ट्री में। साथियों, आपने ये तो देखा ही होगा कि कई जगह ऐसी परंपराएं हैं जिनमें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि दी जाती है। बलि प्रथा के अंतर्गत बकरा, मुर्गा, भैंस आदि के बलि दिए जाने का प्रचलन है। सवाल यह उठता है कि क्या पशु बलि प्रथा हिंदू धर्म का हिस्सा है या इसके पीछे कोई स्वार्थिक कारण छिपा हुआ है। साथियों, हिंदू धर्म ग्रंथों पर नजर डालें तो वेद, पुराण, उपनिषद, गीता में कहीं पर भी पशु बलि का जिक्र नहीं है। यजुर्वेद में साफ लिखा हुआ है कि ऊन जैसे बालों वाले बकरी, भेड़, ऊंट आदि चौपाया यानी 4 पैरों वाले व 2 पैरों वाले पक्षियों को मत मारो। वहीं ऋग्वेद में साफ लिखा हुआ है कि हमारी गायों और घोड़ों को मत मारो। वहीं सामवेद में लिखा हुआ है कि हम हिंसा नहीं करते और नहीं ऐसा अनुष्ठान करते हैं, वह वेद मंत्रों के आदेशानुसार आचरण करते हैं। साथियों, वेदों में ऐसे सैकड़ों मंत्र और ऋचाएं हैं जिससे ये सिद्ध किया जा सकता है कि हिंदू धर्म में बलि प्रथा निषेध है और ये प्रथा हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। यह मनुष्य द्वारा मात्र स्वार्थ सिद्धि की व्यवस्था है, इसकी इजाज़त हिंदू धर्म कभी नहीं देता है। साथियों, कई विद्वान मानते हैं कि हिंदू धर्म में लोक परंपराओं की धाराएं भी जुड़ी हुई है और उन्हें आज हिंदू धर्म का हिस्सा माना जाने लगा है। जैसे वटवृक्ष पर असंख्य लताएं लिपटकर अपना अस्तित्व बना लेती है, पर वह वटवृक्ष कभी नहीं बन पाती है। ठीक इसी प्रकार हिंदू धर्म की परंपराओं में स्थानीय व लोक परंपराएं जुड़ गई है, पर वह हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मान्य नहीं है। साथियों, पशु बलि का प्रचलन हिंदुओं में तांत्रिक संप्रदाय में ही देखने को मिलता है या फिर जादू टोना करने वाले पशु बलि देते हैं, लेकिन इसका कोई धार्मिक आधार नहीं है। तांत्रिक संप्रदाय अपनी शुरुआत से ऐसे नहीं थे, लेकिन लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई तरह के विश्वास को उक्त संप्रदाय में जोड़ दिया है। बहुत से समाजों में लड़के के जन्म, शादी आदि पर भी पशु बलि दी जाती है, जो कि धर्म शास्त्रों के अनुसार अनुचित है। शास्त्रों में या यूं कहें कि वेदों में धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार की बलि प्रथा की इजाज़त नहीं दी गई है। अगर आप मांसाहारी हैं तो आप मांस खा सकते हो, पर धर्म की आड़ में नहीं। साथियों, हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि पशु बलि प्रथा का कोई धार्मिक आधार नहीं है, क्योंकि धर्म ग्रंथों में पशु बलि का कोई जिक्र नहीं है। उल्टा धर्म ग्रंथों में तो हिंसा को ही गलत बताया गया है। ये सब स्थानीय व लोक परंपराएं हैं जिनको समय के अनुसार धर्म के साथ जोड़ दिया गया है। पशु बलि प्रथा समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है, इस पर रोक लगाना चाहिए। पशु बलि प्रथा को लोगों ने सामाजिक व्यवस्था बना दिया है जो परंपरागत रूप से चली आ रही है। निश्चित रूप से ये एक सामाजिक कुरीति ही है। इस पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले जन जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को इसकी वास्तविकता का पता चले और समाज से कलंक को मिटाया जा सके। तो साथियों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें। व ऐसी ही जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल हिंदुइज्म मिस्ट्री के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।